मॉर्निंग पीपल ऑफ यूट्यूब। हम लोग भी अभी सोनमार्ग में अभी न्यूज़ आया कि जोजिला पास खोल चुका है, तो हम लोग अभी जोजिला पास की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग यहीं पे रुके थे, होटल न्यू ग्रीन टाउन। बस बाइक सारे लोडेड है। इट इज़ 6 in the morning। टेम्परेचर कुछ -2 -3 रहेगा ना, -4 डिग्री का टेम्परेचर है। चलिए देखते हैं कि वेदर बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं है। लेट्स सी। अगर बाइक स्टार्ट हो रही नहीं है, कम्प्लीटली लोडेड है, एवरीवन इज़ रेडी, वी जस्ट लीविंग सोनमार्ग। चलो लेट्स टर्न इट ऑन। ऑल गुड। ओह, सिंगल सर में स्टार्ट होगी। सही बात। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। सोनमार्ग नहीं, सॉरी, जोजिला पास खुल चुका है। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। तो हम लोग सोनमार्ग से निकले थे अराउंड 6 o'clock। अभी क्या टाइम हो रहा है निखिल भाई? 8:16 हुआ है। 2 घंटा हो गया 2 किलोमीटर चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक जाम हो रखा था सोनमार्ग में। और जोजिला पास का गेट उन्होंने बंद करके रखा है, क्योंकि ऊपर स्नोफॉल हो रखा है, एवलांच हो रखा है, तो क्लियरिंग का काम चल रहा है अभी। तो हम लोग अभी इधर एकदम चेक पोस्ट के सामने ही है, बाइक्स पार्किंग कर दिए। बहुत सारे बाइक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे भाई लोग को यहाँ पे फिट कर दिया इन लोग ने। पता नहीं कब स्नोफॉल क्लियर होगा और कब हमें जाने देंगे, देखते हैं तो क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन सा है तुम्हारा? नो आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैगी खिलाएंगा मेरे? तो गाइस फाइनली हमें सोनमार्ग से आगे जाने दिया है। जोजिला पास शायद ओपन हो चुका है बाइकर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीन है। गाइस हम लोग अभी जोजिला की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत केओस है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि पास काफ़ी दिनों से क्लोज था, अभी ओपन हुआ है तो बहुत भीड़ है। Navigating this traffic has become a huge pain now. बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। ये देखिए भाई लोग, जोजिला का कुछ ऐसा सीन है। ठंड हो रखी है। There's a lot of confusion, a lot of adventure, with some amount of fun. We just started having fun. हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़े बहुत बनानास लिए थे, वो खाए थे। थोड़ा बहुत निखिल भाई ने कुछ स्नैक्स लेके आए थे, मुरमुरे वगैरह, वो थोड़ा खाया था। उसके अलावा और कुछ नहीं खाया था। ओवरऑल it's turning out to be an eventful day today. It's like that book, Stay Hungry, Stay Foolish. We are doing very foolish things while being hungry. But the route to Zojiala, oh my goodness,
Look at this. A lot of construction work is also going on. Oh my goodness. Look at the views, man. Finally, जब ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा ना, it will save a lot of freaking time. But at the same time, it will take away some of the most scenic spots that you can see. Like for example, you won't be able to see all of this once the tunnel is ready. Yeah. So that is there. ये तो समझ ही नहीं रहा क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या करूँ. हेवनली. अभी मुझे पता चल रहा है कि लोग हर साल लद्दाख क्यों. सच व्यूज. ओह भाई साहब, क्या है ये. तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके थे, एक अच्छा सा स्पॉट मिला था. ये कुछ यहाँ का नज़रिया है. बहुत गंदा ट्रैफिक मिला था हमें. 2 मिनट के रुक रहे थे, बस अभी निकल रहे हैं. एकदम खतरनाक राइड हो रहा है अभी ये जोजिला पास का. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, जोजिला पास इज नॉट एट ऑल इजी. इट्स टायरिंग. द ट्रैफिक इज इनसेन. Maybe at a different season the traffic will be low and then it would be slightly easier, but definitely not easy. बहुत सारा स्नोफॉल हो रखा था. अभी हमको कुछ गाड़ियाँ दिखी थी जो शायद मई 5th या 6th के एवलांच में फंसी हुई थी. तो आर्मी वालों ने क्या किया, उनको गाड़ी वहीं पे पार्क करवा के सिर्फ वो बंदे लोगों को वहाँ से निकलवा दिया. तो आर्मी वालों ने ये किया था. उनकी गाड़ी अभी भी उधर ही है. So definitely Zozila, when there is a lot of snow, definitely it completely closes down. But even just at the beginning of the season, I would suggest you to not consider doing Leh and Ladakh. Maybe June, July, August would be better. In the month of May, it just opens up. A lot of snow covers up this road. You can see ये सब जो है ये पूरा फ्रेश स्नो है. पूरा रोड को बंद किया था आर्मी वालों ने और BRO ऑर्गेनाइजेशन वालों ने. पूरा रोड हमें खोल के दिया. सुबह से काम कर रहे थे, दोनों साइड उन्होंने स्नो हटा दिया है और बाकी जो स्नो है उसको नीचे फेंक दिया. देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको. तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू देम वर्किंग इन सच treacherous conditions, tirelessly to open, working tirelessly to open the Leh Srinagar Leh highway.
तो गाइस हम लोग अभी है जोजिला पास में, which is the beacon border organization beacon Zojila Pass 0 point. The altitude is 11,649 feet. So finally जोजिला पास बहुत सारे दिनों के बाद खुला और हमें अभी इस पास को क्रॉस कर रहे हैं। ये पास को क्रॉस करने के बाद हमारा आएगा कारगिल, फिर हम कारगिल में देखेंगे। तो ये है कुछ जोजिला पास के नज़रिया, एकदम खतरनाक नज़रिया है भाई, वो नेक्स्ट लेवल। तो अभी कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं जोजिला पास में एंड देन वी आर गुड टू गो। जोजिला पास में क्या बर्फ़ पड़ी है, दिस इज फ्रेश फ्रिकिंग स्नो, इट्स टू कोल्ड, सी it's too cold, too cold, too cold. Leh is 326 kilometers, Kargil is 96. So welcomes you to Ladakh. You are at Zojila project. Vijay welcomes you to Ladakh. We are at Ladakh, bro. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कुछ 10 किलोमीटर में द्रास पहुंचने वाले हैं। द्रास इज सेड टू बी द कोल्डेस्ट विलेज इन एशिया। इधर इट इज द कोल्डेस्ट विलेज और द सेकंड कोल्डेस्ट विलेज, आई एम नॉट श्योर। तो लेट्स सी द्रास में अगर हमें कुछ चाय पानी नाश्ता का कुछ जुगाड़ होता है क्या, क्योंकि रास्ते में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। रोड्स आर गुड, nothing to complain about. It's a single lane highway. So चारों तरफ पहाड़ का मस्त व्यू चल रहा है। Look at the color of the water, man. एकदम मस्त टर्कोइस, हाँ टर्कोइस, जो ब्लू टर्कोइस ग्रीन का थोड़ा मिक्स रहता है ना, वैसा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, जो जो कारगिल का वॉर हुआ था वो यहीं पे हुआ था। जो पीछे आपको पहाड़ें दिख रही हैं उसी पे कारगिल का वॉर हुआ था। कारगिल वॉर मेमोरियल उनके लिए है जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी जान शहीद की थी। These are for the martyrs of the Kargil war. So let's go and see, pay our respects to the martyrs from the Indian. Behind me is the life-size replica of the Bofors gun, and behind me is the hill which was captured by the enemy during the 1999 Kargil war. And Indian soldiers stood their ground down the hill and captured it.
So this memorial is a mark of respect to all the Indian soldiers who laid their life to capture this hill. So guys, this is the MiG-21 plane which was used in the Kargil war in 1999. Here are the details of Operations Safed Sagar. So these planes were originally Russian, bought by the Indian government for the Indian Air Force. So यहाँ पे लिखा है, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. It's a very emotional moment at Kargil War Memorial. Learning about the history and the sacrifices made. तो गाइस हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल से निकल चुके हैं। हम लोग ने कारगिल वॉर मेमोरियल में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, अराउंड 1 आवर स्पेंड किया। काफ़ी सारी जानकारी ली और काफ़ी सारा प्राउड मोमेंट भी था और ऐसा भी लग रहा था कि ये जवानों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब हम घर में बैठे बैठे नहीं सोच पाते ये सब कि इन लोग ने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, बट जब हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कुछ अलग सी ही फीलिंग आती है, काफ़ी प्राउड आती है, काफ़ी ये लगता है, प्राइड आता है अपने इंडियन आर्मी पे। तो हमने कारगिल वॉर मेमोरियल वो ख़त्म कर दिया। अभी हम बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास के थोड़ी देर बाद में ही आ जाता है। अभी हम कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। हमने सोचा कि हम लोग लेह तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि लेह जाते जाते अपने को 11 बज जाएगा और बहुत रिस्की वाला सीन होता है। ऑल्दो हाईवे अच्छा है, पहाड़ों में रात में चलाना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। तो हमने सोचा कि लेमायरू करके एक जगह है अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द वॉर मेमोरियल। तो लेमायरू में हम लोग रुकेंगे, लेमायरू का मॉनेस्ट्री देखेंगे और थोड़ा फ्रेश होके कोई होम स्टे में सेटल हो जाएंगे रात के लिए, और कल सुबह उठ के फटाफट ले के लिए निकल जाएंगे, ताकि कल सुबह हम जैसे ही ले पहुँचे हम एक रूम ले लें, अपनी बाइक्स को सर्विसिंग पे डाल दें और पूरा दिन फिर ले में घूम लें। ले में जो भी अपना रेस्ट डे था वो पूरा का पूरा दिन वहाँ पे घूम ले, वैसा प्लान किया है हम लोग ने। अभी देखते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना कि हम प्लान तो करते हैं बट कभी कभी वो सक्सेसफुल होता है, कभी कभी वो थोड़ा अनसक्सेसफुल भी हो जाता है। तो वेन एवर यू आर कमिंग टू ले, प्लीज़ डोंट स्टिक टू योर प्लान कि दैट आई वांट टू डू दिस, बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन, एक्सप्लोर। These mountains are beautiful and as well as treacherous, so they can inspire you, they can make you feel at awe, at the same time they are dangerous. So be flexible with your plan, be open to changes with your plans. So now instead of going to Leh, we are planning for Lemayru. So that's the update. Other than that, the roads so far are really good, except for that Zojila Pass, which is some 25-30 kilometers from Sonmarg. Climbing the Zojila Pass and getting down, that patch is bad. It's still under construction. Other than that, the rest of the roads are really nice. One can really spread their legs and enjoy the mountains and enjoy the road, enjoy the scenery of Ladakh. So hope you guys are having fun with me. Hope you guys are having fun watching this video. If you do like such content, do consider subscribing and leaving a like perhaps. Now it's up to you. I'm not going to tell you what you have to do. You do what you want to do. I like capturing things and putting it up on YouTube for my own purposes, so that I can watch it again whenever I feel down and whenever I want to relive these moments. I want to watch them again, so then I can watch them. Rest is up to you. If you like, it's okay. If you dislike, please let me know that no, the quality of the video is not good,
you are not a good narrator, or whatever your thoughts are. Do put them in the comment section. It won't bother me. I would consider both feedback, positive and negative, as feedback.